डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ इशू है इसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कोई इशू रहेगा उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ रहे थे। तो आइए उसी के जो है हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करते हुए बढ़ते हैं। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यानी बीजगणितीय सर्वसंख्याएं बीजगणितीय सर्वसंख्याएं। पिछली क्लास में हम लोगों ने 13 टाइप के जो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ चुके थे। तो लास्ट 2 टाइप जो आइडेंटिटीज थी आई उसी को हम लोग देखते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। यानी जैसे 12 नंबर जो आइडेंटिटी हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? 12 नंबर का आइडेंटिटी हम लोग क्या पढ़े थे? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी इंटू फिर क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या सी स्क्वायर और माइनस क्या ए बी माइनस बी सी माइनस क्या सी ए। इस तरह से हम लोग 12 टाइप जो है आइडेंटिटीज पढ़े थे। इसी तरह जो है 13 टाइप जो आइडेंटिटीज थी क्या थी? 13 टाइप जो आइडेंटिटी हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो तब हम लोग क्या पढ़े थे? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू क्या 3abc। इस तरह से हम लोग 13 टाइप जो है आइडेंटिटीज पढ़े थे। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब 14 टाइप आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। 14 टाइप आइडेंटिटी जैसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इस तरह की हम लोग 14 टाइप आइडेंटिटी पढ़ेंगे। तो 14 टाइप की जो आइडेंटिटी है इसको हम लोग अगर कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? ये जो 14 टाइप हम लोग आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू, इसको हम लोग पढ़े हैं। इसका एक दूसरा हम लोग रूप पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू क्या होता है? एक ब्रैकेट में क्या ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। इस तरह से हम लोग एक फार्म इसका पढ़े हैं। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं? दूसरा फार्म इसका पढ़ रहे हैं। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इसको जो है हम राइट हैंड साइड लेकर के लेफ्ट हैंड साइड दिखा दे रहे हैं। तो इसका राइट हैंड साइड क्या है? इसका राइट हैंड साइड क्या है? ए प्लस बी का होल क्यू। तो ए प्लस बी का होल क्यू मैं ओपन कर दे रहा हूँ। ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है? ए क्यू होता है प्लस बी क्यू होता है प्लस 3ab और इंटू ए प्लस बी। इस तरह से होता है। और यहाँ ऑलरेडी ये जो लगा है माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, इसको ऐसे मैं रहने दे रहा हूँ माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इस तरह से अब जैसे देखिए यहाँ प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी है और यहाँ क्या है? माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी है। अब साइन क्या है? अपोजिट है। साइन अपोजिट है, एक प्लस है एक माइनस है और वेरिएबल क्या है? सेम है सब।
तो साइन अपोजिट रहने पर क्या करते हैं, बड़े वाले पद छोटे पद हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, क्योंकि वेरिएबल भी यहाँ सेम है। तो यहाँ पर क्या देखिए आप, बड़ा पद कोई नहीं बल्कि ये क्या है, 3ab इंटू ए प्लस बी ये भी है और 3ab इंटू ए प्लस बी ये भी है। यानी 3ab इंटू ए प्लस बी में से 3ab इंटू ए प्लस बी जब घटाएँ क्या आएगा, 0 आएगा। यानी जैसे हम लोग 2 में से 2 जब घटाएँ क्या आएगा, 0 आएगा ना। उसी तरह से ए पद क्या है, जब घटाएँ क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या आया तब यहाँ पर से ए क्यू प्लस बी क्यू, यानी यही क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लेकर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड दिखा दिए। आइडेंटिटीज में चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड दिखाए, चाहे राइट हैंड साइड लेकर के लेफ्ट हैंड साइड दिखाइए। तो हम लोग जो है राइट हैंड साइड लेकर के लेफ्ट हैंड साइड दिखा दिए, आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर के राइट हैंड साइड भी दिखा सकते हैं। इस तरह से ये टाइप नंबर क्या है, 14 है आइडेंटिटी। अब जैसे अगली टाइप जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, टाइप जो है 15 टाइप जो आइडेंटिटी हम लोग पढ़ेंगे, इसको आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। 15 टाइप जो आइडेंटिटी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू और प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, इस तरह से पढ़ेंगे। ये टाइप नंबर क्या है, 14 है। तो टाइप नंबर क्या है, 14 है। तो इसका हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेकर लेफ्ट हैंड साइड हम निकाल ले रहे हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर इसको मैं ओपन कर दे रहा हूँ, ए माइनस बी खोल क्यू आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता फिर माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, और ऑलरेडी पहले से क्या लिखा गया है, 3ab और इंटू ए माइनस बी। अब जैसे देखिए ए प्लस क्या है, 3ab इंटू ए माइनस बी है, माइनस क्या है, माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी है। साइन अपोजिट है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी घट जाएगा। जब घट जाएगा सेम चीज़ जब घटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो ये क्या आ गया, ए क्यू माइनस बी क्यू, एक मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेकर लेफ्ट हैंड साइड हम लोग दिखा दिए। अब यहाँ तक आप नोट करिए, पहले नोट करिए, तब अगली आइडेंटिटी हम लोग अगली आइडेंटिटी तब पढ़ेंगे। ये क्या आ गया, ए क्यू माइनस बी क्यू, क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेकर लेफ्ट हैंड साइड दिखा दिए। इसको नोट करिए यहाँ तक। नोट करिए, तब फिर अगली आइडेंटिटी चलें। नोट हो गया, नोट कर लिए, ठीक है। अभी हम 15 टाइप तक पढ़ चुके हैं। अब फिफ्टीन टाइप तक हम लोग आइडेंटिटी पढ़ चुके। 15 टाइप जो थी क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। इस तरह हम लोग 15 टाइप पढ़े हैं।
अब हम लोग सिस्टीन टाइप पढ़ेंगे। सिस्टीन टाइप जो पढ़ेंगे आइडेंटिटी, क्या पढ़ेंगे? ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू इक्वल टू क्या पढ़ेंगे हम लोग? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और प्लस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। बहुत इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी नंबर हम लोग 16 क्या पढ़ेंगे? ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू इक्वल टू पढ़ेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3 ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये सब नीचे नोट कर चुके होंगे। तो आइए हम लोग इसका जो है लेफ्ट हैंड लेकर के राइट हैंड साइड चाहे दिखाइए, चाहे जो है राइट हैंड साइड लेकर के लेफ्ट हैंड साइड दिखाइए। तो मैं यहाँ जो है लेफ्ट हैंड साइड लेकर के राइट हैंड साइड दिखा रहा हूँ। इसका जैसे लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू है। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू है, यही है। अब यहाँ पर जो ए प्लस बी है इसको मैं क्या मान ले रहा हूँ? ए प्लस बी को मैं मान ले रहा हूँ क्या? सपोज दैट मैं मान ले रहा हूँ, टी मान लीजिए या एक्स मान ले लीजिए, चाहे जो मान लीजिए। मैं ए प्लस बी को मैं मान ले रहा हूँ क्या? टी ही मान ले रहा हूँ मैं। ए प्लस बी को मैं टी मान ले रहा हूँ, टी। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? ए प्लस बी की पोजीशन में हम क्या रखेंगे? टी रखेंगे। तो यहाँ टी ए प्लस बी के पोजीशन में टी रख रहा हूँ, प्लस सी का क्या बन रहा है? होल क्यू, टी प्लस सी का होल क्यू। अब ए टी प्लस सी का होल क्यू जो बन रहा है क्या है? ए प्लस बी का होल क्यू। ए प्लस बी का होल क्यू हम लोग पढ़े हैं ना। तो ए टी पोजीशन क्या है? ए पोजीशन क्या है? टी है, और बी पोजीशन क्या है? सी है। यानी ए प्लस बी का होल क्यू फॉर्म बन रहा है। तो ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है? ए क्यू होता है। यानी ए क्यू मतलब कि टी क्यू हो जाएगा, टी क्यू प्लस बी क्यू मतलब सी क्यू हो जाएगा, सी क्यू प्लस फिर क्या हो जाएगा? प्लस 3 ए मतलब क्या? टी, ए टी है, प्लस 3 AB होता है ना। तो ए पोजीशन क्या है? टी है, और बी पोजीशन क्या है? सी। तो 3TC और इंटू ए प्लस बी मतलब टी, ए पोजीशन टी है और बी पोजीशन क्या है? सी है। इस तरह से यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं? डाउट है। अब हम लोग क्या करेंगे? ए प्लस बी का टी पोजीशन पर हम क्या रख देंगे? ए प्लस बी रख देंगे। टी के पोजीशन पर टी पोजीशन क्या रखेंगे? ए प्लस बी रख देंगे। टी पोजीशन में ए प्लस बी रख रहा हूँ, ए प्लस बी रख दीजिए। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू इक्वल टू टी पोजीशन क्या रखेंगे? ए प्लस बी का होल क्यू, यानी ए प्लस बी रखेंगे। ए प्लस बी का होल क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3 टी पोजीशन क्या रखेंगे? ए प्लस बी इंटू सी। फिर यहाँ टी पोजीशन क्या रखेंगे? ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं? डाउट है? मैं अब इधर लिख रहा हूँ, यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है ना? अब जैसे देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू आया लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में क्या आ रहा है? ए प्लस बी का होल क्यू। ए प्लस बी का मैं होल क्यू ओपन कर रहा हूँ। ए प्लस बी का होल क्यू जब ओपन यहाँ से करेंगे तो क्या होगा? ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है? ए क्यू होता है प्लस बी क्यू होता है प्लस क्या होता है? 3AB इंटू ए प्लस बी होता है। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं प्रॉब्लम है। प्लस क्या होगा यहाँ से? सी क्यू होगा, सी क्यू ए, और प्लस फिर क्या होगा? प्लस 3 और यही जो प्लस 3 ए प्लस बी इंटू सी है, और फिर इंटू यहाँ जगह नहीं मिल रही है, रुक जाइए थोड़ा और मैं इधर से लिखते रहा हूँ। जैसे देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल क्यू मैं ओपन कर रहा हूँ।
ए प्लस बी का होल क्यूब ओपन करेंगे क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, इस तरह से। और प्लस सी क्यू है, प्लस सी क्यू रखिए यहाँ पर, प्लस सी क्यू। अभी सिर्फ मैं इसको ओपन किया हूँ बस, इस ब्रैकेट को, प्लस सी क्यू, यानी इसको एक्सपेंड कर दिया मैं, विस्तार इसका कर दिया, ए प्लस बी का होल क्यूब विस्तार कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, प्लस सी क्यू प्लस क्या है यहाँ पर 3a प्लस बी इंटू सी, और फिर इंटू क्या है a प्लस बी प्लस सी, इस तरह से। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है। अब यहाँ देखिए, अब इसको जैसे देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, प्लस सी क्यू, फिर प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और फिर प्लस यहाँ पर 3a प्लस बी इंटू सी, फिर क्या a प्लस बी प्लस सी। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है। अब यही दो टर्म ध्यान दीजिए, इसको और इसको। अब इन दोनों क्या कॉमन है, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, a प्लस बी यहाँ भी है, a प्लस बी यहाँ भी है, तो मैं 3a प्लस बी मैं कॉमन ले रहा हूँ, बाहर निकाल ले रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, गौर करिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी, 3 मैं बाहर निकाल ले रहा हूँ, 3 a प्लस बी यहाँ भी, a प्लस बी यहाँ भी, a प्लस बी भी मैं निकाल लिए बाहर। तब क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ क्या बचेगा, ए बी बचा, ए बी प्लस फिर यहाँ क्या बचा, यही बचा प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यही इस तरह से इतना बचा है। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं, डाउट है। तब देखिए जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, और प्लस क्या हो जाएगा 3 इंटू ए प्लस बी, और अब इसको देखिए इस ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट को आप ओपन कर लीजिए, ए बी प्लस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो 6 साथ मल्टीप्लाई जब ए होगा क्या हो जाएगा, सी ए हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है। तो अब जैसे देखिए, इसको आप नोट किए हैं नहीं, इसको नोट कर लीजिए। अब यहीं देखिए, इसको जो है आप नोट कर लीजिए थोड़ा सा, नहीं तो जो है मैं यहाँ पर जो है इसको छोड़कर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3a प्लस बी, क्या हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, आप इन दोनों पद को हम एक साथ ले रहे हैं, इन दोनों पद को एक साथ ले रहे हैं। इन दोनों पद जब लेंगे दोनों कॉमन क्या है, ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए मैं बाहर निकाल ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ए निकल गया तो क्या बचेगा, बी बचा, यहाँ बी बचा, यहाँ सी बचा, यानी बी प्लस सी बचा। अब इन दोनों क्या कॉमन है, यहाँ सी है यहाँ भी सी है, तो मैं सी निकाल लिया, प्लस सी निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा, बी बचा, और यहाँ एक सी बचा है, क्योंकि सी स्क्वायर है ना, क्योंकि सी स्क्वायर है, तो यहाँ एक सी बचा है प्लस सी, इस तरह से। दोनों ब्रैकेट सेम चीज़ है, इसका मतलब हम लोग सही चल रहे हैं। आप लोग फैक्टर जानते होंगे, गुणनखंड जानते होंगे, तो नहीं जानते होंगे तो हम जो है वो उसको पॉलिनोमियल जब बहुपद पढ़ाने लगे तो वहाँ बता देंगे। अब जैसे देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, और प्लस क्या हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पर प्लस, यहाँ प्लस है प्लस 3 है, प्लस 3 इंटू ए प्लस बी। अब जैसे देखिए, प्लस 3 इंटू ए प्लस बी है। अब इस ब्रैकेट में देखिए, इस बड़े ब्रैकेट में क्या होगा, ये जो दोनों कॉमन, दोनों ब्रैकेट जो सेम चीज़ है इसको हम बाहर नहीं ले रहे हैं, एक ब्रैकेट में ले रहे हैं। गुणनखंड ऐसे ही करते हैं ना, बी प्लस सी, और अगले ब्रैकेट में क्या करेंगे, ये जो दोनों चीज़ जो कॉमन हम निकाले हैं, अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए प्लस सी या सी प्लस ए कहिए, चाहे ए प्लस सी करिए चाहे सी प्लस ए करिए, तो चक्री क्रम रखिए, साइक्लिक जो है सीक्वेंस करिए, तो सी प्लस ए हो जाएगा बड़े वाले ब्रैकेट में। तो इसको हम अब कैसे लिख सकते हैं, इसको हम यही लिख सकते हैं,
अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3 इंटू ए प्लस बी और प्लस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी फिर इंटू सी प्लस ए। यही जो है क्या है, राइट हैंड साइड था, राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड क्या था, यही ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। इस तरह से ये टाइप नंबर 16 आइडेंटिटीज है, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, इसको आप नोट कर लीजिए, नोट करिए इसको। तो एक समझ में कैसे निकाला गया है ना, चूँकि देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब ही पढ़े हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब पढ़े हैं, और ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब हम पढ़े नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी क्या मान ले रहा हूँ मैं, टी मान लिया। जब टी मान लेंगे तो ए प्लस बी पोजिशन में क्या रख दूंगा, हम क्या रख देंगे, टी रख देंगे, और सी ऑलरेडी जैसे रहेगा तो क्या हो जाएगा, टी प्लस सी का होल क्यूब, यानी क्या बन जा रहा था तब ए प्लस बी का होल क्यूब फार्म बन जा रहा है। तो ए प्लस बी का होल क्यूब फार्म आप एक्सपेंड कर दीजिए, जैसे हम लोग यहाँ एक्सपेंड किए हैं। उसके बाद अब टी पोजीशन हम क्या रख देंगे, जो ए प्लस बी माने हैं, टी पोजीशन ए प्लस बी हमने रख दिया, बाएं साइड में रखा, यानी लेफ्ट हैंड साइड में ही रखा और राइट हैंड साइड में ही रखा है। बस उसी को जो हम लोग एक्सपेंड करके जो है, जो कॉमन चीज़ लेना था कॉमन लेकर के बस इस तरह सॉल्व कर लिए हैं। तो यहाँ तक किसी कोई डाउट है क्या, कोई डाउट हो बताइए। नहीं डाउट है, ठीक है, नोट करिए, नोट करिए इसको। नोट हो गया। तो आप लोगों को कोई भी अगर कंटेंट ना समझ में आए, क्लास को एक बार दो बार पहले रिवाइज कर लिया करिए। क्लास को जब एक बार दो बार रिवाइज कर लेंगे तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। अगर उसके बावजूद कोई कंटेंट आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा, कोई डाउट है, तो अपने डाउट को हमारे कमेंट बॉक्स में आप डालिए। जो भी डाउट रहेगा उसको हम लोग अगली क्लास में रिवाइज करते हैं, फिर पुनः आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी मैथ की अलजेब्रा जो क्लासेस चल ही रही हैं, अभी हम जो है रीजनिंग क्लास यहाँ लगाएं, उसके साथ साथ जो है NTPC ग्रुप डी के लिए साइंस की भी क्लास जो है जल्द से जल्द लगने वाली है। तो हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।